प्रिय विद्यार्थियों, आज शिवाजी का जो हमने व्यक्तित्व के बारे में पढ़ाया था, उनका शासन प्रशासन, उससे संबंधित प्रश्न कराने जा रहा हूं। जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और जिन लोगों ने मेरा लेक्चर सुना है उनके लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि पढ़े हैं, उस पर क्वेश्चन बन रहा है तो रिपीट हो जाएगा, तो काफ़ी हद तक उनको याद हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उससे क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें आपके दिमाग में चली जाती हैं। तो अधिक से अधिक हम क्वेश्चन कराएंगे, उनसे संबंधित जो चीज़ें रहेंगी उसको भी हम बताएंगे, क्योंकि संभव नहीं है कि पूरे क्वेश्चन को कराया जा सके, लेकिन उससे कोई उसका जो रिलेशन रहेगा हम बताते जाएंगे। देखिए ये चीज़ से इससे जुड़ा हुआ है, तो कई फायदे होंगे इससे आपको। हम शुरुआत करते हैं। शिवाजी के व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव पड़ा था? दादाजी कोंडदेव का, कि गुरु रामदास का, कि जीजाबाई का, कि उपरूस सभी का? ध्यान रखिए, दादाजी कोंडदेव उनके संरक्षक थे, गुरु रामदास उनके आध्यात्मिक गुरु थे, और जीजाबाई उनकी माता थी। सभी लोगों का उनके ऊपर जबरदस्त रूप से प्रभाव पड़ा था, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ध्यान रखिए, क्या आंसर होगा? उपयुक्त सभी। दूसरा है, शिवाजी को मुगलों से किस अभियान में मुकाबला हुआ था? कब आमना सामना हुआ था? अहमदनगर, की गोलकुंडा, की बीजापुर, की बरार? तो बीजापुर जब अभियान पे गए थे शिवाजी, तभी पहली बार उनका सामना मुगलों से हुआ था, तो इसका आंसर होगा बीजापुर। तीसरा क्वेश्चन है, शिवाजी ने अफजल खां को कब मारा? आप जानते हैं बीजापुर का ये अफजल खां सेनापति था, और इसका वास्तविक नाम था अब्दुल्ला भतारी। हम बताए थे आप लोगों को, ये भी कई बार पूछा है, अब्दुल्ला भतारी। और शिवाजी ने इसको बदनखा नामक हथियार से 1659 में मारा था। 1650, 1655, 1659, 1665 सब ऑप्शनल है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कब मारे थे? 1659 में। तो इसका आंसर होगा 1659। दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है चौथा, शिवाजी ने शाइस्ता का कब हमला करके अंगूठा काट लिया था? आप जानते हैं कि जब अफजल खां को शिवाजी ने मार दिया था, तो ये बात जब मुगल दरबार में पहुंची, तो औरंगजेब ने, जो रिश्ते में मामा लगता था शाइस्ता खां और बंगाल का सूबेदार भी था, उसको शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा था। और वो जो पहुंचा जब शिवाजी के पास, तो शिवाजी का ही महल कब्जा कर लिया था, जिसे लाल महल के नाम से जाना जाता है, उसी में ठहरा हुआ था। और शिवाजी ने बड़ी चालाकी से उस पर हमला करके उसका अंगूठा काट लिया। ये घटना है 1660 की, 1663 की, 1665 की, 1668, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शनल में 1663 में उसके ऊपर हमला करके और उसका अंगूठा काट लिया था, तो इसका आंसर होगा 1663। शिवाजी की पहली विजय कौन थी? ध्यान रखिएगा, रायगढ़, जावली, तोरण, की बेदनूर? तो इनकी महत्वपूर्ण जो विजय थी, ये पहली जो विजय थी वह रायगढ़ की थी। एक योद्धा था तान्हाजी। तान्हाजी किस किले की विजय के दौरान मारे गए थे? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। रायगढ़, की जावली, की कोंगना, की तोरण? ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा कोंगना। इसी की विजय करते हुए उन्होंने जो है मुगलों से उन्होंने लोहा लिया और मुगलों को उन्होंने खदेड़ दिया, लेकिन अंततः वो मारे गए, लेकिन किले की विजय वो कर चुके थे। इसी का किले का नाम बदल करके शिवाजी ने सिंहगढ़ कर दिया था। ध्यान रखिएगा, क्या नाम कर दिया था? सिंहगढ़ कर दिया था इस किले का नाम। तो इस तरह से जो है शिवाजी जो है अपने योद्धा का सम्मान दिया और सिंहगढ़ नाम दे दिया। अब अगला जो हमारा जो क्वेश्चन होगा
वो शिवाजी के से संबंधित होगा, जो शासन प्रशासन से होगा। तो अब अगला जो क्वेश्चन जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसमें है शिवाजी के तहत पुरंदर की संधि कब और किसके मध्य हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट संधि है पुरंदर की संधि, और ये 1660 में जसवंत सिंह के मध्य हुई, कि 1665 में जय सिंह के मध्य हुई, कि 1666 में राम सिंह के मध्य हुई, कि इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए इसका आंसर जो लोग पढ़े हैं 1665 में जय सिंह की मध्य हुई थी। यही संधि शिवाजी के लिए अपमानजनक संधि है, क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें उन्होंने क्या कह दिया था, जो जीता था खो दिया था। और इसी संधि के तहत वो मुगल दरबार में 1666 में आगरा में क्या हुए थे, उपस्थित हुए थे। बाद में उनको कैद कर लिया गया जयपुर किले में, और वो उसी किले से वो भाग गए थे। अगला जो क्वेश्चन है, शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा। आप जानते हैं सूरत ऐसा केंद्र था जहां व्यापारियों केंद्र था, और इसको शिवाजी ने कब कब लूटा और कितनी बार लूटा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। तो ध्यान रखिएगा शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था 1664 और 1670 में। इसका आंसर क्या होगा, 2 बार। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब और कहां कराया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1670 राजगढ़ में, 1672 तोरण में, 1674 रायगढ़ में, 1680 सिंहगढ़ में। ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा 1674 रायगढ़ में, जो बनारस के पंडित गंगा भट्ट ने जाकर उनका भव्य तरीके से क्या कराया था, राज्याभिषेक कराया था। गंगा भट्ट ने कायस्थ प्रदीप नामक एक पुस्तक भी लिखी है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के मरने के बाद उनकी किस पत्नी ने उनके चीते पर बैठकर सती हो गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं शिवाजी की कुल 7 पत्नियां थीं, जिसमें से एक पत्नी उनके चीते पर बैठकर सती हो गई थी। तो टुकाबाई की, पुतलीबाई की, सवरकाबाई की, राधाबाई। तो इसका आंसर होगा पुतलीबाई। पुतलीबाई सती हो गई थी उनके चीते पर बैठ करके। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के राज्याभिषेक के अवसर पर कौन अंग्रेज अधिकारी उपस्थित था। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेक्टर मुनरो की, हेनरी ऑक्सटाइन की, वर्नियर की, इनमें से कोई नहीं। तो हम हमारे लेक्चर में था इसको, तो ये उपस्थित था हेनरी ऑक्साइटन, जो उस समय उपस्थित था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंत्रियों में कौन ब्राह्मण नहीं था। आप जानते हैं कि शिवाजी अष्टप्रधान मंत्रियों को एक मंत्री परिषद बनाई थी, जो सलाहकारी मंत्री थे। ध्यान रखिएगा कि सलाह देने वाले मंत्री थे। उसमें से कौन ब्राह्मण नहीं था। तो पेशवा ब्राह्मण था कि नहीं था, कि सुमन था, कि सेनानायक, कि न्यायाधीश। तो इसका आंसर होगा सेनानायक। सभी ब्राह्मण थे, केवल सेनानायक ही ब्राह्मण नहीं था। दूसरी चीज बता दें कि अष्टप्रधान मंत्रियों में 2 ऐसे मंत्री थे, धर्माधिकारी और न्यायाधीश, जो युद्ध के मैदान में नहीं जाते थे। से सभी को युद्ध के मैदान में जाया जाता था, और पेशवा सबसे ऊंचा पद होता था। अगला जो क्वेश्चन है, पागा क्या था। नियमित सेना थी कि गुरिल्ला युद्ध प्रणाली थी, कि मराठा किलों का आसपास का क्षेत्र था, कि सैन्य अभियान था। तो पागा एक नियमित सेना थी घुड़सवारों की। उसे क्या कहा जाता था, ये नियमित सेना थी, घुड़सवार सेना की। ये भी बहुत कई बार क्वेश्चन पूछा कि पागा क्या है। ठीक। दूसरा है, अगला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया था। जो शिवाजी ने अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद बनाई थी, उसका विघटन किसने किया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्या शिवाजी ने खुद विघटन किया था, कि संभाजी ने किया, कि राजाराम ने किया, कि शाहू ने किया। तो इसका आंसर होगा संभाजी। शिवाजी के बाद संभाजी गद्दी पर बैठा था 1680 से 1689, और इसी ने अष्टप्रधान समिति को विघटन कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने विघटन किया। और संभाजी के बाद राजाराम गद्दी पर बैठा था। राजाराम के बाद ताराबाई गद्दी पर बैठी थी, जो पहली मराठा शासिका थी। अब देखिए
शिवाजी के शासनकाल में वित्त मंत्री कौन था? बड़ा इंपॉर्टेंट है। अमात्य की पेशवा की मंत्री की पंडित राव? तो अमात्य, आय व्यय का, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा अमात्य। अमात्य जो था वो वित्त मंत्री था। पहली महिला मराठा शासिका कौन थी? येशुबाई थी कि ताराबाई थी कि तुकाबाई थी कि राधाबाई थी? तो इसका आंसर होगा ताराबाई थी। ये पहली मराठा शासिका थी। आप जानते हैं कि जब राजा राम की मृत्यु हो गई थी तो शिवाजी द्वितीय के नाम से जो उनका बेटा था उनको गद्दी पर बैठा करके आप खुद सत्ता अपने हाथ में ले रही थी। और ताराबाई के मरने के बाद मतलब सत्ता जब उनका खत्म हुआ, जब शाहू का उदय हुआ, तो फिर वो स्थिति मराठा साम्राज्य में नहीं हुई। शिवाजी ने किस क्षेत्र से कर नहीं लिया? आप जानते हैं वह कर जो लेते थे वह लगान के रूप में था, जो 33% था, बाद में 40% उन्होंने कर दिया था। उसके अलावा चौथ था, सरदेशमुखी था। तो ये कर लेते थे, लेकिन किस क्षेत्र से नहीं लेते थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें कि जो ऑप्शनल है, जयपुर है कि उदयपुर है कि जोधपुर है कि अजमेर है, तो इसका आंसर होगा इसमें जोधपुर, क्योंकि जोधपुर को अपना वंशज मानते थे, इसीलिए जोधपुर से उन्होंने कभी कर नहीं लिया। तो ये शिवाजी के पर क्वेश्चन था। आपको ऐसे तो बहुत से क्वेश्चन बनेंगे शिवाजी के ऊपर, लेकिन आप जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको जरूर देखिए, उनसे संबंधित चीजें हैं, क्योंकि इसको समेटना आसान नहीं होता है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन उसमें निकल के आएंगे कि शिवाजी संबंधित। तो आप जितना हो सकता है आप खुद उसको करिए, जो हमें है हम आपको बताते जाते हैं। कि इससे कई हम क्वेश्चन आपको उसके जोड़ के बता दिए कि ये इससे संबंधित था। तो इस तरह से शिवाजी का जो मराठा साम्राज्य में जो प्रश्न बनते हैं उसको काफ़ी हद तक हम आपको बता दिए हैं। जो भी हमारा टॉपिक शुरू होगा उस पर जो भी क्वेश्चन बनेगा, जैसे अभी हम पार्लियामेंट पढ़ा रहे हैं, उसके जब खत्म हो गए तो उस पर भी हम क्वेश्चन कराएंगे, अधिक से अधिक क्वेश्चन कराएंगे। हर टॉपिक पर जो भी हमारा खत्म होगा उस पर हम क्वेश्चन भी कराते जाएंगे, ताकि आपको लेक्चर के साथ साथ क्वेश्चन भी मिलता जाए। हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके पास हर वीडियो पहुंचता जाए। धन्यवाद।